अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है 22 जनवरी का व्लॉग है और इस दिन बड़े मज़े की बारिश हुई थी। बड़ी प्यारी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उसके बाद बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। और वैसे उस दिन बारिश का बताया भी था और ये बारिश जो है वो तकरीबन दोपहर के टाइम में स्टार्ट हुई थी। आप लोग देख सकते हैं मौसम के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि दोपहर का कोई वक्त हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था या तो शाम का वक्त हो रहा है या फिर सुबह का वक्त हो रहा है। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी। और इसके अलावा उस दिन ठंड भी बड़ी ज़्यादा थी। जनवरी के जो लास्ट वाले दिन थे ना, उसमें ठंड बहुत ही ज़्यादा हुई थी। और जब बारिश हुई तो मौसम और ज़्यादा जो है वो सर्द हो गया था। वैसे तो आपको पता है कि कोमल और मुझे बारिश कितनी पसंद है, और हम लोग जो वो बारिश में इंजॉय भी करते हैं, नहाते भी हैं। बट उस दिन बहुत ही ज़्यादा जो वो ठंड हो गई थी, इसी वजह से बारिश में बिल्कुल भी नहीं जाया जा रहा था। और बारिश जो है वो कहते हैं ना कि बारिश किस हवा की थी, किस रुख की थी, तो वो हमारे जो है वो सारा पानी बारिश का हमारे टीवी लाउंज में आ रहा था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ से पूरे पायदान वगैरह हटा दिए थे। और भाई मुझे तो ये लग रहा था कि उस दिन ट्यूशन वाले बच्चे नहीं आएंगे, बट भाई ट्यूशन का एक तो बच्चा लाजमी आया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बारिश और आपके ट्यूशन में कोई बच्चे ना आए। खैर, यहाँ पर बेलू जो है वो इंजॉय कर रही थी बारिश को। हमने सोचा कि बेलू को थोड़ी देर बाहर ले जाऊँ, बट भाई वो बारिश से जो है वो डर रही थी, या फिर उसको भी क्या पता बारिश ठंडी लगे। और ज़ीशान जो है वो उस टाइम ऑफिस से आया था, वो अपनी बाइक को सिक्योर करते हुए, बिकॉज़ जब वो वापस आ रहा था तभी बाइक स्टार्ट हो गई थी और वो पूरा भीग गया था। बारिश के मौसम में इत्तेफाकन मामा ने उस दिन बड़े मज़े का बीफ पुलाव भी बनाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई बच्चा लाजमी बारिश के मौके पर भी आता है, तो मैंने बस इस तरीके से चादर बिछाई। और मैंने तो पहले बच्ची को कहा कि आप क्यों आई हो भाई इतनी बारिश में। वो कह रही थी मम्मा ने भेजा है। भाई पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ना भेजा करें। ज़रूरी नहीं कि उस दिन भी आप अपने बच्चों को भेज दें। खैर, थोड़ी देर के लिए बारिश थम गई थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो रूम में आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट वगैरह किया। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी रिल्ली वगैरह ओढ़ कर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा मौसम हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बहुत मज़ा भी आया था यार। The next day. और फ्रेंड्स, उसके नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा हमारा ग्रेड वीक चल रहा था। मैं भी 3 दिन जो है वो कलर्स डे पर गई थी। उस दिन एज़ यूजुअल हमारी क्लास भी थी और उसके साथ साथ जी हमारा था ब्लैक कलर डे, तो मैंने ये वाला आउटफिट वेयर किया था। आप लोग ये अंदाज़ा लगा लें कि एक दिन पहले जो है वो बारिश हुई थी और उसके नेक्स्ट डे पर कितनी ज़्यादा कड़ाकेदार धूप निकली हुई थी। और बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली धूप होती है। खैर, यहाँ पर मैं जा रही थी अपने डिपार्टमेंट की तरफ। और यार वैसे मोस्टली ये होता है कि जब भी बारिश होती है ना, तो हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा कीचड़ और पानी वगैरह भर जाता है। बट चूँकि हमारे एरिया में भी रोड्स वगैरह लग गए हैं, ऑल्दो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे बट स्टिल लग गए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा बचाव हो गया था और मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी। यहाँ पर फिर मैंने अपनी जो है वो हेल्थ मैनेजमेंट की क्लास ली, जो कि एक ही सब्जेक्ट है हमारा 8th सेमेस्टर में। यहाँ पर हमारी क्लास चल रही है। हम लोगों ने वो क्लास अटेंड की और उसके बाद सारे हम स्टूडेंट्स मिलकर जो है आईएमटी बिल्डिंग के बाद गैदर हुए और यहाँ पर हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह ली और ग्रुप फ़ोटोज़ लिए, थोड़ी बहुत सी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड की। मैंने आप लोगों के लिए ये क्लिप रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग मेरे अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ शेयर करूँ। उसके बाद जी यहाँ पर इतना प्यारा मज़े का रेनबो निकला हुआ था। मैंने जो है वो ज़िंदगी में सेकेंड टाइम ये रेनबो देखा है। फर्स्ट टाइम में जब आई थिंक 10 to 12 ईयर्स की थी तब मैंने देखा था। बड़े मज़े का रेनबो लग रहा था। और इसके बाद फिर मामा ने सोचा कि वो शामी कबाब बनाएंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बिल्कुल झटपट सी रेसिपी शेयर कर लूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा चिकन चाहिए और ये चाहिए चने की दाल, कुछ स्पाइसेस चाहिए जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, बिकॉज़ जब वॉइस ओवर करने की बारी आती है ना, तो मैं स्पाइसेस के नाम भूल जाती हूँ और फटाफट से मुझसे बोले नहीं जाते। इसी वजह से मैं यहाँ पर सारे मेंशन कर दूँगी। आप लोग यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। बड़े मज़े की, बड़े ईज़ी सी रेसिपी बनती है और वैसे भी ये ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा आप लोग इसको रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस दिन मामा बना रही थी और मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत सी बिल्कुल झटपट सी रेसिपी शेयर कर ली। सबसे पहले मामा ने एक पतीला लिया, उसमें सारी दाल जो उन्होंने भिगो कर रखी हुई थी वो दाल डाल दी। वैसे दाल के जो येलोइश सा कलर होता है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और यहाँ पर दाल जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई थी, तो हम लोग ऊपर से ठोंगे मारते हुए, कच्ची दाल के भी देखे भाई ठोंगे पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो भी मैंने आप लोगों के साथ स्पाइसेस वगैरह थे मेंशन किए हुए थे, वो सारे एक साथ ही मामा ने इसमें उंडेल दिए थे। मामा ने कहा कि सारे हम लोग इसमें शामिल कर देंगे जो भी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, और इसके बाद इसको मिक्स करके रख देंगे स्टोव पर और उसके बाद ये खुद ही पकती रहेगी। और जैसे ही ये पूरी चीज़ें पक जाएंगी
तो इसको हम लोग जो स्पाइसेस नहीं पके थे, यानी कि जो पकने वाले नहीं होते, उनको निकाल देंगे और बाकी सारी को मैश वगैरह कर देंगे। इसमें मामा ने पानी शामिल किया, मामा थोड़ा सा इसमें ऑयल भी इंक्लूड करेंगी और इसके बाद अब इसको पकने के लिए रख देंगी। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग शामी कबाब जो है आप लोगों की क्या रेसिपी, हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी है, लेकिन मेरी मामा इस तरीके से बनाती हैं। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों ने पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर देना है, ऐसा ना हो कि पानी इसमें पड़ा हुआ हो, वो अच्छी नहीं बनती। आप लोगों ने पानी खुश्क करके फिर इसका जो है वो मसाला रेडी करना है। यहाँ पर भाई हम लोगों का दिल चाहा, कोमल का और मेरा, हम चटोरियों का, कि हम लोग फ़्राइज़ खाएं। तो ज़ीशान हमारे लिए यहाँ पर फ़्राइज़ लेकर आया था। कोमल वही मुझे दिखा रही थी कि देखो मैं फ़्राइज़ खा रही हूँ। मैंने कहा भाई मेरे लिए भी वो लेकर ही आए, क्या हो गया है तुम्हें। और इसके बाद मामा ने सारा हरा मसाला जो भी था इसमें वो शामिल कर दिया, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। और उसके बाद मामा ने एक अंडा भी इसमें ऐड कर दिया। जब आप इसको पकाओ तब भी आप इसकी अंडे की कोटिंग करके शामियों की फिर उसको जो है वो पका सकते हैं। इसके बाद इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद मामा जो है वो इसको शेप दिए बगैर फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। उन्होंने कहा था कि जब पकाने की बारी आएगी तभी इसको जो है हम लोग शेप वगैरह दे देंगे। ये रही मेरी फ़्राइज़, और साथ साथ मैं अपनी टेस्ट की तैयारी कर रही थी बिकॉज़ उस दिन हम नेक्स्ट डे हमारा क्विज़ होना था, तो मैं उसकी थोड़ी बहुत सी प्रिपरेशन कर रही थी। रात के टाइम हम लोगों ने सूप पिया बिकॉज़ सर्दियाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन दिनों सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। सर्दियों में गर्म चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोग सूप एंजॉय कर रहे हैं। The next day. अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके नेक्स्ट डे पर यहाँ पर मैं बना रही हूँ शामी कबाब। आप लोग थोड़ा सा शेप्स को इग्नोर करें बिकॉज़ ये मैं फूहड़ सी लड़की बना रही हूँ। और यहाँ पर ये सारा जो मिक्सचर था वो मामा ने इस तरीके से बॉल में डाल दिया था, और मामा ने कहा था कि जब भी हम लोगों के पकाने की बारी आएगी तो इसके शेप्स वगैरह बनाकर हम लोग इसको बना लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे घर वालों के लिए नाश्ते में बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। अगर आप लोगों का कोई और तरीका है शामी कबाब बनाने का, तो आप लोग ज़रूर इस वाले तरीक़े को भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। बड़े मज़ेदार से और बड़ी ईज़ी सी रेसिपी है। पापा ने जो वो नाश्ते में मंगवाए थे पराठे, तो हम लोग उसके साथ ही खा रहे, लेकिन मुझे बाहर के पराठे इतने कुछ ख़ास पसंद है नहीं, तो मैंने थोड़े से खाए थे। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।